पिछले पार्ट में हमने देखा था भूषण अपना सिर फोड़कर गांव वालों की सिंपैथी लेने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं विकास ने गांव के बाहर जमीन खरीद ली है, इसलिए वो सभी को लड्डू खिला रहा होता है। तभी वो बाहर विनोद और माधव को झगड़ा करते हुए देखता है। वो लोग इस बात का झगड़ा कर रहे हैं कि उनमें से कौन उप प्रधान बनेगा। बाहर आकर प्रधान जी उन लोगों से कहते हैं यहाँ आ जाओ और ये प्रसाद खा लो। माधव कहता है अब ये इन लोगों की कौन सी नई चाल है। विनोद कहता है हर चीज में कोई चाल नहीं होती है, प्रसाद ही तो है, ले लो चलकर। लेकिन माधव मना कर देता है और कहता है मुझे शुगर है, मैं नहीं खाता। लेकिन विनोद लड्डू ले लेता है। उसके जाते ही प्रधान जी कहते हैं ये विनोद बहुत बढ़िया आदमी है, इसे तो अपने साथ होना चाहिए। थोड़ी देर बाद माधव भूषण को बताता है विनोद ने प्रधान जी का लड्डू खाया है। विनोद कहता है प्रसादी तो था इसलिए ले लिया। और माधव से कहता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अब तुमसे पूछकर खाएंगे क्या। फिर माधव भूषण से कहता है आप चुनाव जीतने के बाद मुझे ही उप प्रधान बनाना। विनोद का कोई भी भरोसा नहीं है, आज लड्डू खाया है, क्या पता कल उनके साथ में खाना भी खा ले। इतना सुनते ही विनोद कहता है मेरे लड्डू खाने से इतनी ही दिक्कत है तो ठीक है, मैं लड्डू वापस करने जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसको विकास की वाइफ खुशबू मिलती है। विनोद उससे लड्डू मांगते हुए पूछता है ये किस चीज का प्रसाद है। खुशबू बताती है उसके पति ने गांव के बाहर एक जमीन खरीदी है, ये उसी का प्रसाद है। इसके बाद वो लड्डू लेकर विकास के पास जाता है। विकास कहता है ये पूजा पाठ का चीज है, हम वापस नहीं ले सकते। फिर वो लड्डू को रखकर जाने लगता है। तभी सचिव जी उससे पूछते हैं भूषण ने तुमसे कुछ कहा है क्या, उससे बचकर रहना वरना वो तुम्हें पागल बना देगा। फिर विकास कहता है बताओ यार कैसा है वो, प्रसाद जैसी चीज वापस करवा दी। फिर विनोद उन लोगों से कहता है एक लड्डू क्या खा लिया वो हमारी वफादारी पर शक करने लगे। सचिव जी फिर से उससे कहते हैं अब बड़े बड़े नेता लोगों को ही देख लो, पॉलिटिकल झगड़े होने के बावजूद भी वो लोग एक दूसरे के यहाँ फंक्शन में भी जाते हैं। इतना सुनते ही विकास विनोद से कहता है तुम्हें भी प्रधान जी के यहाँ खाने पर जाना चाहिए। विनोद कुछ सोचने लगता है। तभी सचिव जी उससे कहते हैं प्रधान जी अपोजिशन में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे दुश्मन हो गए। शाम को आ जाओ प्रधान जी के घर पर। ये बातें सुनकर विनोद प्रधान जी के घर पर आने के लिए मान जाता है। फिर उसी रात प्रधान जी उन लोगों से कहते हैं आज रात विनोद से ऐसी बातें करना जिससे वो हमारी पार्टी में आ जाए। तभी वहाँ विनोद आ जाता है और फिर डिनर करते हुए विनोद खाने की तारीफ करता है। मंजू देवी कहती है तो फिर घर पर खाने आते रहना। विनोद कहता है बार बार आने के लिए पार्टी बदलनी पड़ेगी। मंजू देवी कहती है तो फिर पार्टी बदल लो। ये सुनकर विनोद चौंक जाता है। तभी बात को संभालते हुए सचिव जी उससे कहते हैं इनके कहने का मतलब ये है तुम अपोजिशन पार्टी में हो तो हमारे दुश्मन नहीं हो, खाना खाने तो आ ही सकते हो। डिनर करने के बाद प्रधान जी उससे पूछते हैं आखिर भूषण का सिर कैसे फूटा। विनोद कहता है ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं, और कहता है आप लोगों को क्या लगता है मैं भूषण से छिपकर यहाँ क्या पार्टी बदलने आया हूँ। फिर वो भूषण को फोन लगा देता है और कहता है मैं प्रधान जी के घर सिर्फ खाना खाने आया हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं पार्टी बदलने वाला नहीं हूँ। ये सुनते ही भूषण उससे कहता है अब तुम उप प्रधानी की पोस्ट तो भूल ही जाओ। फिर पिल्लाचा विनोद से कहते हैं तुम्हें तो पता ही है मैं उप प्रधानी की रेस में नहीं हूँ, अगर हम चुनाव जीत गए तो तुम्हारे जैसा नया उप प्रधान मिल जाएगा। फिर विकास उससे कहता है तुम समझदार हो, गाँव वालों के सामने भूषण के सिर फूटने की सच्चाई बता दो, इसके बाद तो हम लोग चुनाव आसानी से जीत ही जाएंगे। ये सब सुनकर विनोद कहता है मैं गरीब हूँ लेकिन गद्दार नहीं, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सचिव जी उससे कहते हैं मुझे पूरा भरोसा है ये जो भूषण का सिर फूटा है ये उसी ने किया है। फिर विनोद उससे कहता है मुझे भी पूरा भरोसा है, प्रधान जी ने ही खुद पर गोली चलवाई है। उसके जाते ही सभी लोग प्रधान की तरफ देखने लगते हैं। फिर प्रधान जी अपनी बेटी की कसम खाते हुए कहते हैं मैंने खुद पर गोली नहीं चलवाई। अगले दिन विनोद ये बात भूषण को भी बता देता है। तभी भूषण उससे कहता है तुमने अपना वचन निभाया, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। माधव पूछता है वैसे ये लड्डू किस बात का बांट रहे थे। फिर विनोद बताता है विकास ने गांव के बाहर नई जमीन खरीदी है। ये सुनते ही भूषण कहता है 6,000 कमाने वाला विकास इतनी महंगी जमीन कैसे खरीद सकता है। इसके बाद वो लोग विधायक जी से मिलने जाते हैं। विधायक जी एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। फिर वो भूषण से इस आदमी को पीट कर पता लगाने के लिए कहते हैं कि आखिर प्रधान पर गोली किसने चलवाई। विनोद कहता है ये काम तो पुलिस का है। विधायक जी कहते हैं अगर हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाएगा, बदनाम करेगा, तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। फिर माधव बेल्ट लेकर उस आदमी को बुरी तरह से पीटने लगता है। थोड़ी देर बाद माधव कहता है इस आदमी ने गोली नहीं चलाई है। फिर भूषण उन्हें बताता है पूरी साल में 1 लाख रुपए कमाने वाला विकास 30 से 35 लाख की जमीन कैसे खरीद सकता है। ये प्रधान जी का कोई गेम लग रहा है। विधायक जी कहते हैं ठीक है हम देख लेते हैं। तभी सिंह ग्राम पंचायत के ऑफिस शिफ्ट होता है। सचिव जी कहते हैं नॉमिनेशन वाले दिन घोड़े को भी साथ में ले चलें क्या। पिल्लाचा कहते हैं अच्छा तो लगेगा पर चलाना किसी को नहीं आता है। विकास कहता है बम बहादुर के बाबा तांगा चलाते थे, हो सकता है उसे भी घोड़ा चलाना आता हो। फिर सचिव जी बम बहादुर को फोन करके पूछते हैं क्या तुम्हें घोड़ा चलाना आता है। वो कहता है हाँ।
फिर वो बम बहादुर को मिलने के लिए ऑफिस बुलाते हैं। अगले सीन में एंटी करप्शन की टीम प्रधान जी के घर पर रेड डालने पहुंच जाती है और कुछ पुलिस वाले विकास के घर और ग्राम पंचायत के ऑफिस पहुंच जाते हैं। फिर गांव वालों को भूसड़ और उसकी पत्नी प्रधान जी के खिलाफ भड़काते हैं। इधर पिल्लाचा उन लोगों से पूछते हैं, क्या ये विधायक जी ने करवाया है? सचिव कहते हैं बिल्कुल। फिर विकास डरते हुए पूछता है, क्या प्रधान जी के बाद मेरे घर पर छापा पड़ेगा? सचिव जी पूछते हैं, तुम इतना डर क्यों रहे हो? फिर वो बताता है, पिल्लाचा ने जो मुझे रुपए दिए थे उससे मैंने जमीन खरीद ली और जो 6 लाख रुपए बचे हैं वो मेरे घर पर हैं। अभी बम बहादुर आ जाता है और कहता है, सुना है आप लोग जेल जा रहे हैं, कोई मदद चाहिए? इसके बाद बम बहादुर विकास के घर में पीछे से चढ़ जाता है। विकास ने मुझे रुपए लाने के लिए भेजा है। खुशबू कहती है, मैं कैसे मान लूं कि उन्होंने ही तुमको भेजा है? फिर वो विकास का भेजा हुआ रुमाल दिखा देता है। इसके बाद खुशबू जैसे ही रुपए लेने के लिए नीचे जाती है, पुलिस वाले उससे पूछते हैं, तुम बिना पूछे छत पर कैसे चली गई? खुशबू बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे घबराहट हो रही थी इसलिए छत पर चली गई। तभी पीछे से बम बहादुर उतरते हुए सीढ़ी से गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनकर पुलिस वाले छत पर जाकर देखते हैं। तब तक वो वहां से चला जाता है। वो लोग नीचे आकर खुशबू से पूछते हैं, अगर तुम्हें घबराहट ज्यादा हो रही हो तो क्या डॉक्टर को बुला लें? वो कहती है, प्रधान जी की बेटी मेरी सहेली है, उसे बुलवा दो, बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। तभी वहां से बम बहादुर लंगड़ाते हुए निकलने लगता है। कांस्टेबल उसे रोककर रिंकी को बुलाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो प्रधान जी के घर चला जाता है। छुन्नू लाल कांस्टेबल से फोन करके रिंकी को बुलाने वाली बात कंफर्म कर लेता है। रिंकी बम बहादुर के साथ जाने लगती है। तभी छुन्नू लाल बम बहादुर को लंगड़ाता देख उससे पूछता है, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? वो बताता है, पेड़ से दातून तोड़ते टाइम गिर गया था। छुन्नू लाल कहता है, दोपहर में कौन दातून तोड़ता है? बम बहादुर डरते हुए कहता है, मैं थोड़ा लेट मुंह धोता हूँ। इसके बाद रिंकी विकास के घर पहुंच जाती है और कहती है, तुम जल्दी से मुझे रुपए लाकर दे दो, मैं उन्हें घर के पीछे फेंक दूंगी। बम बहादुर घर के पीछे खड़ा है। खुशबू चुपके से रुपए लाकर रिंकी को दे देती है। रिंकी उन रुपयों को तेज घुमाकर घर के पीछे फेंक देती है। बम बहादुर जैसे ही उन रुपयों को पकड़ लेता है, तभी वहाँ एंटी करप्शन की टीम पहुंच जाती है, क्योंकि छुन्नू लाल को बम बहादुर पर शक हो गया था। फिर वो विकास, खुशबू, रिंकी और बम बहादुर को पकड़कर ले जाने लगते हैं। प्रधान जी गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें इन लोगों को नहीं ले जाने दूंगा। पुलिस उन लोगों को हटाने लगती है। वहाँ छुन्नू लाल का सीनियर आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, विधायक जी की चापलूसी करना बंद कर दो, अब वो विधायक नहीं रहे। फिर छुन्नू लाल प्रधान से कहता है, हमें आपके खिलाफ गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, और विधायक जी को रुपए वापस करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था आपकी पहुंच इतनी ऊपर तक है। फिर वो उन लोगों को छोड़ देता है। ये देखकर क्रांति देवी कहती है, समझ नहीं आता है आखिर बार बार इन्हें कौन बचा लेता है। अगले दिन वो लोग नॉमिनेशन करने पहुंच जाते हैं और इस तरह से ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये सीरीज थोड़ी लंबी है, इसलिए बाकी के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।